Assalamualaikum. वेलकम टू माय चैनल एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम सीखेंगे कि कैलकुलेटर पे ग्रुप डाटा को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्रुप डाटा में यहाँ से हम फाइंड करेंगे मीन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से। तो फॉर ग्रुप डाटा पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले हम सिंपल मीन कैसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आना है 3 पे स्टेट है, 1 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, 1 2 3, ये ऐसी प्रेस कर देना है, शिफ्ट स्टेट 1 पे आना है, 4 पे वेरिएबल है और 2 पे ये हमारे पास क्या आ गई मीन 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ एडवांस करना है। ठीक है, तो अब हमने ग्रुप डाटा के लिए देखना है। तो ग्रुप डाटा के लिए हमने सबसे पहले शिफ्ट फिर मोड प्रेस करना है, फिर ये आगे 4 नंबर पे स्टेट है, स्टेट को सिलेक्ट कर देना है और इसको ऑन कर देना है। ठीक है, अब हमने इसको ऑन कर दिया। अब हम दोबारा जाएंगे यहाँ स्टेट के ऑप्शन पे, ठीक है, जो कि 3 पे है। अब यहाँ से हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक्स वेरिएबल, एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो एक्स हमने लिखने के लिए अगर हमारे पास क्लास बाउंड्री दी हुई है या क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें से हमने एक्स फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्लास बाउंड्री है तो उसको क्लास इंटरवल में चेंज कर लेना है और उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ही पुट करनी है। तो पहले हमारे पास है 52.5, आगे है 57.5, आगे 62.5, आगे है 67.5, आगे 72.5, आगे 77.5। अब हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 3, आगे है 12, आगे है 18, आगे है 7, आगे है 9 एंड देन 3। ठीक है, अब इसको AC पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास सेव हो गया। अब हमने इस पे ऑपरेशंस लगाने हैं कि इसकी मीन हमने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ 1 हमने प्रेस किया तो यहाँ पे हम 4 पे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मीन का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 प्रेस किया, ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मीन दे देगा जो इधर मैंने पहले फाइंड की हुई है। ठीक है, अगर आपने ये फाइंड करना है समेशन एफ ऑफ एक्स तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। शिफ्ट पे आना है, 1 पे क्लिक करना है, यहाँ सम पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो समेशन एक्स शो हो रहा है ये ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास समेशन एफ एक्स है। ठीक है, जो हमारे पास अन ग्रुप डाटा होता है उसमें हम समेशन एक्स लिखते हैं और जो हमारे पास ग्रुप डाटा है उसमें समीशन एफ एक्स होता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट समीशन एफ एक्स का आंसर देता है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इधर निकाला हुआ भी है तो इधर ये वही सेम आंसर आ गया। अब हमने समीशन एफ फाइंड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। समीशन एफ होता है हमारे पास, ठीक है, हम उसको अनग्रुप डाटा के लिए क्या कहते हैं एन। तो ये 4 पे आना है, 1 पे लिखा हुआ है एन, तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं 52। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो इस तरह हम कैलकुलेटर से अगर हमारे पास मतलब एग्ज़ाम में हम बैठे होते हैं और टीचर्स क्वेश्चन दे देते हैं
कुछ लंबा सा, तो उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और अगर हम वैसे कोई भी क्वेश्चन है वो पूरा तो सॉल्व करना होता है, तो हम इस तरीके से उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही मैं कैलकुलेटर के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ और बाकी भी तो आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल। अल्लाह हाफिज़।